अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि अरशद शरीफ साहब कीनिया में गोली लगने से शहीद हो गए हैं। और ये ऐसी अफसोसनाक खबर है पूरे पाकिस्तान के लिए और मेरे लिए कि मैं काफ़ी देर तक ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आया ये खबर सच्ची है या झूठी। मैं तकरीबन आधा घंटा यही जानने में मसरूफ था और मुझे चूंकि यकीन नहीं आ रहा था कि क्या अरशद शरीफ को वाकई में शहीद कर दिया गया है। अब इस वाकये के पीछे क्या खबरें हैं वो मैं आप सबके सामने रख देता हूं। सबसे पहले ये कि नाज़रीन, पाकिस्तान में जब वो मौजूद थे आज से 2 माह कबल, काफी ज्यादा थ्रेट्स थे उनको, क्योंकि काफी ज्यादा सच्चाई जो है वो आवाम के सामने रख रहे थे। तमाम हक जो है, तमाम सच जो है वो अरशद शरीफ साहब अपने प्रोग्राम में ARY न्यूज की जानिब से आवाम के सामने रख रहे थे। और एक माया नाज एंकर और पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर जो कि हर साल अवार्ड जीतते थे और पहली पोजीशन पर थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे हकायक सामने रखते थे जो कि बड़े से बड़ा जो चोर भी था, जो डाकू था, जो मुल्क में सरमायादाराना निजाम कायम रखे हुआ था, उसके हवाले से तमाम हकायक जो है वो अवाम के सामने लेकर आते थे। तो ऐसी सूरत हाल में नाजरीन, वो जब निडर होकर बरमला सच अवाम के सामने रखते थे तो उनको काफी ज्यादा फोन कॉल्स भी आती थी, उनसे राब्ते किए जाते थे कि आप इस तरह की बातें टेलीविजन पर ना किया करें। मगर वो इन थ्रेट्स के बावजूद जो सच था वो आवाम के सामने रखते थे। अब जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, माजूर चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब की इम्पोर्टेड हुकूमत जब इम्पोज की गई पाकिस्तान में, तो तमाम सहाफियों को जो है वो डर लगना शुरू हो गया और जो हक सच अवाम के सामने रख रहे थे उनको थ्रेट्स पहुंच रहे थे कि आप जो है इस मुल्क से चले जाएं, आप या तो ये सच जो है ये बयान करना बंद कर दें, या फिर ये मुल्क जो है वो छोड़कर बाहर चले जाएं, या फिर ऐसा कर लें कि ये जो आप हमारे बारे में हकायक अवाम के सामने रख रहे हैं इस पर खामोशी इख्तियार कर लें। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ों के बावजूद अरशद शरीफ हकायक जो है वो अवाम के सामने रख रहे थे, मगर अचानक से उन्होंने लंदन रवानगी इख्तियार की और वहां पर जाकर 2 माह के लिए मुकीम हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आप सबके सामने नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब को जैसे घसीटा गया, उसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब को जैसे थ्रेट्स दिए गए कि मुल्क खाली कर दें, आपकी जान को खतरा है। और ये एजेंसीज ने कहा था, एजेंसीज ने मशवरा दिया था कि आप मुल्क खाली कर दें कुछ देर के लिए ताकि आपकी जान महफूज रह सके। वो अब जैसा अल्लाह को मंजूर था कि वहां पर भी उनको जो है वो उनकी जान को खतरा था और वो आज शहीद कर दिए गए। इसके साथ साथ साबिर शाकिर साहब मुल्क से बाहर हैं, इसके साथ साथ सदीक जान, इसके साथ वो कह लें आप नदीम मलिक माजर चाहता हूँ, इसके साथ साथ समी इब्राहिम, इनको नाज़रीन थ्रेट्स दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। इनको डराया जा रहा है कि आप न्यूट्रल रहकर अवाम के सामने बात रखें, यानी कि इस मुल्क में कोई आइन नहीं, इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। नाज़रीन, मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आज इस पर कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं है, मईशत तबाही की तरफ गामजन है, चोरों के केसेस बंद कर दिए गए हैं और जितना हो सकता है इस हुकूमत की जानिब से चोरों का साथ दिया जा रहा है, डाकुओं का साथ दिया जा रहा है, और जिनके खिलाफ रेड वारंट्स जारी किए गए थे उनको पाकिस्तान में एक बड़ी वजारत जो है, वजारत खजाना जो है वो सौंप दी गई। ये कैसा निज़ाम है नाज़रीन पाकिस्तान में कि जिसकी हुकूमत आती है बस वो इस बात के तहत चलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर सरमाया दाराना निज़ाम कैपिटलिज्म के तहत कि जनाब अगर हमारी हुकूमत है तो आप एक लफ्ज भी हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते। तो फिर नाज़रीन, हरगिज ये जमहूरियत नहीं है कि यहाँ पर सहाफ़ी भी महफूज नहीं है।
ایجنسیز کی جانب سے صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر دوسرے کسی ملک چلے جائیں کیونکہ آپ کی جان کو یہاں پر خطرہ ہے۔ اب یہ کس طرح کا ملک ہے، یہاں پر ادارے کس طرح کے ہیں ناظرین، یہ تمام حقائق جو ہے میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کی شعور کے لیے باتیں ہیں کہ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آج اگر ارشد شریف ہیں تو کل کو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آج جرائم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ 4-5 ماہ میں ملک کی تباہی پھیر دی گئی ہے، اور میں فیصلہ ناظرین آپ سب پر چھوڑتا ہوں کہ کیا واقعی اس ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے؟ اگر تو ہے تو پھر تو جو حقائق سچ جو صحافی ہیں وہی محفوظ نہیں ہے جو آپ سب کے سامنے یہ تمام حقائق رکھتے ہیں۔ اور جمہوریت کا یہ ایک عوامل ہے کہ صحافی جو ہیں وہ جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے، میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کے اندر درج ہے کہ آپ کو فریڈم آف سپیچ کا حق دیا گیا ہے۔ تو ناظرین جب حقائق جو ہیں وہ ان اداروں کے اس حکومت کے سامنے رکھے گئے تو تھریٹس دیے گئے، جان کا جو ہے ان کو خطرہ تھا، اس وجہ سے وہ لندن چلے گئے، اور کچھ دن قبل لندن سے وہ کینیا گئے اور وہاں پر جا کر ناظرین ان کو کچھ دن بعد ہی آج گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ یاد رہے ان کا تعلق جو ہے وہ شہید خاندان کی طرف سے ہی ہے۔ ان کے بھائی کو 2000 میں فوج میں شہید کر دیا گیا تھا، وہ بھی گولی لگنے سے شہید ہوئے تھے۔ تو ناظرین آج اگر آپ سب نے آنکھیں نہ کھولی، اگر آج آپ سب نے حق اور سچ کا ساتھ نہ دیا، اگر آج آپ لوگ سڑکوں پر نکل کر اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کی کوشش نہ کی، تو ناظرین آج ارشد شریف، کل صابر شاکر، پرسوں میں، اور کچھ دن بعد معذرت چاہتا ہوں آپ کو بھی دبا دیا جائے گا۔ اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے میں فیصلہ ناظرین آپ سب پر چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ کیا اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔